करके दंग हो गए, चरणों पर गिर पड़े। और तब भगवान कृष्ण की उन्होंने आरती स्तुति वंदना शुरू कर दिया। ये वंदना आज भी गीता में लिखी है। आज भगवान कृष्ण शरीर रूप में नहीं है, लेकिन जिस दिन अर्जुन ने आरती किया था वंदना, उसमें भगवान कृष्ण शरीर रूप में हाड़ मांस मन के सामने मौजूद थे। हम आप वंदना करते आरती करते वही गीता की आरती तो भगवान राम कृष्ण की कंकड़ पत्थर की मूर्ति बनाकर करते हैं, लेकिन अर्जुन के सामने वाहदेव श्री कृष्ण शरीर में खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। अरे कहा केशव, आज मेरी समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ हो। मैं इतने दिन से साथ में खाया पिया सोया। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हुई थी। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। भगवान के ने कहा गाना मत गाओ, आरती मत करो, ये गीत गाना मुझे पसंद नहीं, युद्ध करो युद्ध। हे अर्जुन, तुम्हारे भगवान का हुक्म है लड़ाई लड़ो, मेरे आदेश का पालन करोगे मैं तुम पर खुश हो जाऊंगा धनंजय। ये गीत गाना तो मेरा बहुत चलता रहेगा, मेरी आरती मेरी पूजा, पूजा आरती गाना बजाना करने वालों की कमी धरती पर नहीं है। मेरे आदेश का तुम भक्त हो, भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। इसलिए अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन ने कहा तुरंत गांडे उठाया। रे कहा केशव, टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, युद्ध लड़ूंगा और एक एक को मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मेरा मोह खत्म। भीष्म दादा को भी मारूंगा। पहले यही तो मोह था मेरे, भीष्म दादा गुरु द्रोणाचार्य हैं, सब मेरे हैं। कहीं चाचा हैं, कहीं फूफा हैं, कहीं मामा हैं, कहीं ताऊ हैं, कहीं भाई भतीजा। कहा ये इतने धर्म के दुश्मन सबका वध करो। 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, एक ही घर में धर्म युद्ध हो रहा है। कभी आप विचार करते हो? एक ही घर में धर्म युद्ध हो रहा है, एक भाई धर्म के पक्ष में, दूसरा भाई धर्म के विपरीत में है। 100 भाई कौरव हार गए, मारे गए। 5 भाई पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव मारे गए, हार गए। कभी आप इस पर विचार करते हो? कौरव पांडवों का युद्ध है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, धर्म युद्ध है। तो क्या पांडव धर्म पर थे, कौरव अधर्म पर थे? क्यों? आखिर उस समय भी एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। द्वापर युग में भी वैदिक धर्म ही चलता था। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, 100 भाई कौरवों का धर्म। जीत किसकी हो गई? शाकाहारी। जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा। हारेगा भाई हारेगा, मांसाहारी हारेगा। मांसाहारी कोई धर्म ही नहीं है। आज भारत के 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। यानी जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। और ऊपर से आप कहते हो कि राम राज आ रहा है, नारा दे रहे हो, जनता को धोखा दिया जाता, राम राज आ रहा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कभी आप इस पर विचार करते हो? हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा जोर से बोलना आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? ना, जोर से नहीं बोल रहे हो।
इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज़ कम से कम लखनऊ तक तो पहुंच जाए। लखनऊ तक पहुंचाओ, दिल्ली नहीं, लखनऊ तक पहुंचाओ। प्रधानमंत्री भी ठीक हैं, प्रधानमंत्री देखो बीड़ी तक नहीं पीते, शाकाहारी हैं, लेकिन अब उनका बुढ़ापा आ गया है। लेकिन लखनऊ में माननीय जोगी साहब, ये मथुरा उनके अंडर में है। माननीय जोगी साहब अभी बुढ़ापे में नहीं है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, साधु सन्यासी हैं। इसलिए वहाँ तक आवाज़ पहुँचाओ आप। गुरु महाराज सन 60-70 के दशक से आवाज़ पहुँचा रहे। यही आवाज़ गुरु महाराज ने पहुँचाई। उस समय स्त्री प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया। गुरु महाराज ने कहा था मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, शराब की दुकानें खोलने से रामराज नहीं आएगा। नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का कानून बनाने से रामराज नहीं, अधर्म आएगा, पाप बढ़ेगा। उस समय सन 60-70 के दशक में जेल में जाना पड़ा। गुरु महाराज ने भारत के शंकराचार्यों से कहा हमारा साथ दे दो। डर के मारे कोई नहीं बोला, क्योंकि जेल में जाना पड़ता। भारत का कोई धर्म गुरु विरोध में नहीं बोला गुरु महाराज के साथ। हमारे गुरु महाराज अकेले पड़ गए, लेकिन दहाड़ते रहे। अकेले गुरु महाराज जेल में गए, कोई साधु सन्यासी शंकराचार्य, ये जितने महाकुंभ में आए थे कोई जेल नहीं गया। और महाकुंभ मेला लगा दिया। क्या धर्म बचाओगे? इसलिए जोर से बोलो, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी? भगवान राम के राम राज में मुर्गी पालन चलता था? भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात चलता था? और आज क्या रामराज लाओगे? जनता को आप धोखा दे रहे हो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। सनातन धर्म को लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करना पड़ेगा। खान पान शुद्ध होगा, अच्छे विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बहुत बड़ा संकल्प लेकर और इसको पूरा करने कराने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी के कंधों पर छोड़ गए हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हो उनकी कड़ी मेहनत, छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार देखो चल रहे हैं। अभी बाराबंकी में इतने कई महीने रहने के बाद देखो आए, इस गर्मी में, इस टेम्परेचर में आप लोग आए। कार्यक्रम भी कल प्रातः काल उनको देखोगे, कल प्रातः काल उनका दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी इसी मन से मिलेगा उनके द्वारा। इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत जनता के बीच में जाकर, मथुरा आश्रम पर बड़े बड़े मंच लगाकर, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भी, और आप सब लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। लाखों भाई लोग बोरा पहनकर, लाखों भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, तन मन धन के साथ उनके सहयोग में साथ में आप खड़े हो। इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह अपना प्रेम सद्भाव बनाए रहो, मंजिल पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, हिम्मत मत हारना, साहस मत तोड़ना। बहुत गई थोड़ी रही, वह भी बीती जाए, ताल भंग मत कीजिए, कुल में दाग लगाए। निराश मत होना, परिवर्तन अवश्यम भावी है। भारत में राम राज आएगा, धरती पर सतयुग लगेगा, संसार शाकाहारी बनेगा। समय का थोड़ा इंतजार करो आप, और उस समय आपकी ही महिमा, जय गुरुदेव मिशन की ही महिमा गाई जाएगी। इतना शाकाहारी धर्म का प्रचार बोरा पहनकर, जैकेट पहनकर कौन कर रहा बताओ आप?
शाकाहारी तमाम मिशन भारत में अपने अपने आश्रम में पड़े हैं। कोई प्रचार उचार नहीं करता, कौन जाए गर्मी में जाड़ा में। केवल पूरे संसार में जय गुरुदेव मिशन, जो इतनी कड़ी मेहनत दिन रात लोग कर रहे, लाखों लाख भाई बहन, ये आपकी मेहनत वृथा नहीं जाएगी, इसकी आपको मजदूरी मिलेगी, भजन भी बनेगा इसी से। इसलिए सब लोग शाकाहारी के प्रचार में नहीं समय दे सकते हो तो कुछ गेहूँ चावल, कुछ रोटी ही बनाकर प्रचार में भेज दिया, कुछ पैसा ही दे दिया। मान लो गरीब हो, पैसा भी नहीं है,